पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन जो था वो उन 3 जनरल में से जो तियानयान होता है ना उससे फाइट करने के लिए जा चुका था, क्योंकि चेन शेन और ली जुआन जो होते ना उन्होंने अपने जनरल को हराकर राउंड क्लियर कर लिया था। तो अब बारी थी मूचेन की, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए तियानयान के साथ बैटल लड़ता है। दोनों का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा कमाल का था और दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर मूचेन शुरुआत में तो कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार बाद में वो अपनी पावर का और अपने अटैक्स का यूज करते हुए तियानयान को बड़ी अच्छी टक्कर देता है। तियानयान उससे मुकाबला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मूचेन उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था और बड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार मूचेन ने उसको हरा दिया था। उसको हराने के बाद मूचेन ने भी अपना राउंड क्लियर कर लिया होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुयू ने मूचेन को बुलाया था, क्योंकि वो एक थंडर ट्रिपुलेशन से होकर गुजरने वाली थी, तो इसमें उसको मूचेन की हेल्प चाहिए थी। इस वजह से मूचेन जो होता है ना वो जुयू के पास आया हुआ था और यहाँ पर आने के बाद उससे कहने लग जाता है कि काफी टाइम से तुम अपना सेक्लूशन के अंदर कल्टीवेशन कर रही हो, इस वजह से काफी दिन से तुम शांत बैठी थी, तो आज अचानक से यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, तुम उठ कैसे गई। जिस पर जुयू कहती है कि मैं तो अच्छा वाला अपना कल्टीवेशन कर थी, लेकिन तुम तियानयान से फाइट कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से मुझे अपनी कल्टीवेशन तोड़कर उठना पड़ा, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी उससे बैटल जीतने के लिए, जिससे मेरी भी नींद खुल गई। तो मूचेन कहता है कि हाँ बात तो सही कह रही हो, क्योंकि उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने इसको मैनेज कर लिया और मैं उससे जीता भी। तो जुयू कहती है कि चलो अच्छी बात है कि कम से कम तुमने मुझे हेल्प के लिए बुलाया तो नहीं, वरना मुझे आकर तुम्हारी हेल्प करनी पड़ती। वैसे हाँ, मैं ये तुम्हें बताना चाह रही थी कि उस ओल्ड मैन ने तुम्हें ये थंडर बॉडी टेक्निक सिखाई है ना, बहुत लाजवाब है और ये काफी है किसी भी बंदे को आराम से हराने के लिए। तो तुम बस यहाँ पर इस टेक्निक का अच्छे से यूज करो, ये तुम्हारी हेल्प करते जाएगी और इसकी मदद से तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा पाओगे। तो मूचेन कहता है कि हाँ बात तो आप सही कह रही है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि असल में वो ओल्ड मैन था कौन। मैं तो उसको जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आकर मुझे वो थंडर बॉडी टेक्निक सिखाई। जिस पर जुयू कहती है कि तुम नहीं जानते होगे उसको, लेकिन उस ओल्ड मैन को मैं थोड़ा बहुत तो जानती ही थी। जिसके बाद हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि जुयू से कह रहा था कि देखो तुम ना, तुम्हारे क्लान वाले जो है उनसे मेरी बहुत पुरानी पहचान है, इसलिए मैं मूचेन को वो थंडर बॉडी टेक्निक तो सिखाऊंगा, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कि वो इस टेक्निक को सीख पाता है या नहीं सीख पाता, क्योंकि इसको सीखना आसान बात नहीं है। तो मूचेन के लिए तो ये हो गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खास गिफ्ट है। वो किसी तरह का फेदर देता है जुयू को, जो कि उसके ही फेदर से मिलता जुलता था, तो हो सकता है कि आगे चलकर जुयू के कुछ काम आ सकता है। तो ये बात सुनने के बाद मूचेन जो होता है ना वो जुयू से कहता है कि इसका मतलब जो थंडर बॉडी टेक्निक मुझे मिली है उसमें कहीं ना कहीं आपका ही साथ था, आपने ही ओल्ड मैन को कहा मुझे वो सिखाने के लिए, तभी उसने वो मुझे सिखाया है। तो इस थंडर बॉडी के लिए असल में मुझे जिसका थैंक यू करना चाहिए ना, मेरे ख्याल में वो आप है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो जो थंडर ट्रिब्यूलेशन से आप गुजरने वाली है ना उसमें आपका साथ दे सको और हम दोनों मिलकर उस ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर लेंगे। तो जुयू कहती है कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया तो है, लेकिन तुम्हें सिर्फ साइड में खड़े होकर सारा का सारा नजारा देखना है, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है जब तक कि मेरे पर कोई भारी मुसीबत ना आने वाली हो, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि थंडर ट्रिब्यूलेशन जो बनाता है ना वो थंडर गॉड है और उसका जो अटैक होता है वो इतना डेंजरस होता है कि शायद ही तुम उसको हैंडल कर पाओगे। इसलिए दूर खड़े होकर सारा नजारा देखना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बीच में मत आना, क्योंकि उस थंडर गॉड के थंडर ट्रिब्यूलेशन से लड़ते हुए ना मैंने अपने काफी सारे फेदर्स को खो दिए हैं, बस अब कुछ ही फेदर्स बचे हुए हैं। अगर उनको भी मैंने खो दिया तो मैं शायद ही कभी भी किसी भी तरह के अटैक को झेल पाऊंगी या किसी ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला कर पाऊंगी। मैंने थंडर गॉड से मुकाबला करने में अपनी बहुत सारी पावर को खो दिया है, मैंने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं रही। ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ना उस ट्रिब्यूलेशन को अच्छे से अकेले झेल पाऊंगी या फिर उस थंडर गॉड का मुकाबला कर पाऊंगी। हर बार मुझे हार ही मिलने वाली है, जैसा कि आज तक मिलते हुए मुझे आई है, लेकिन हर बार जो हुआ है ना इस बार वो नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस बार मैं वो ट्रिब्यूलेशन को अच्छे से हैंडल कर जाऊं और उस थंडर गॉड को भी हरा कर दिखा सकूं। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ। आज चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं उस थंडर गॉड के थंडर ट्रिब्यूलेशन को ना हैंडल करके दिखाऊंगी, उसको पूरा कॉन्कर कर जाऊंगी। देखती हूँ कि आज वो थंडर गॉड मेरा क्या बिगाड़ता है। तो जुयू जो होती है वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुकी थी और जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही होती ना उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा पहाड़ निकल कर आने लग जाता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि जुयू जो है वो अपने ओरिजिनल यानी कि वो बर्ड वाले फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि वो एक फेनिक्स बर्ड है, तो वो यहाँ पर अपने आप को इंसान भी बदल सकती है और वो बर्ड में भी बदल सकती है। तो ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने के लिए उसने खुद को बर्ड में बदल लिया था। वो कहती है कि आज मेरी जीत होगी, आज किसी भी तरह से मैं इस जीत को हासिल करके ही रहूंगी। देखती हूँ कि वो ट्रिब्यूलेशन आज मेरा क्या बिगाड़ पाता है, मैं उसको आज हराने वाली हूँ। देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है और ट्रिब्यूलेशन जो था ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे जब ये नजारा देखता है ना वो देखकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब अभी तक पूरा ट्रिब्यूलेशन आया भी नहीं, लेकिन पूरा माहौल ही बदल गया। ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिब्यूलेशन है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अभी वो ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर आया नहीं, लेकिन उसका ऑरा ना मुझे घुटन दे रहा है, मैं ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसका मुकाबला करना तो और ही बहुत दूर की बात है। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पर अच्छे से सब कुछ हैंडल कर ले और जब मुझे लगे कि मुझे उसकी हेल्प करने जाना है तो मैं उसके काम आ पाऊँ। पूरा आसमान जो था ना वो लाल हो चुका था और यहाँ पर देखते ही देखते वो ट्रिब्यूलेशन जैसे ही आता है ना तो आसमान को फाड़ कर एक
बहुत ही भयंकर बीस्ट बाहर निकल कर आता है जो कि ड्रैगन जैसा नजर आ रहा था। पर जैसे ही यहाँ पर आया था ना, वो आते साथ ही जुयू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता ताकि वो उसको निगल सके। जुयू अपने बर्ड वाले फॉर्म में थी तो वो उसी को निगलने की कोशिश कर रहा था। तो जुयू भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। जैसे ये अटैक लग रहा था, जो पूरी जगह होती है ना, ये जगह पूरी डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। यहाँ पर भयंकर धमाका होना शुरू हो जाता है, लेकिन जुयू भी अपनी हिम्मत के बलबूते पर उस ड्रैगन का मुकाबला कर रही थी। मुझे बस यहाँ पर आवाज लगाते हुए ये कह रहे थे कि जुयू हिम्मत रखो, तुम्हें हिम्मत करनी है, उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस ट्रिबुलेशन को जरूर रोकोगी और इससे जीत कर दिखाओगी। जुयू अपनी पावर का यूज करते हुए एक के बाद एक करते हुए इतना सारे अटैक करती है उस ड्रैगन के ऊपर कि ड्रैगन की हालत कुछ पल के लिए वहाँ पर खराब होने लग जाती है। ऐसा लगा था कि ड्रैगन यहाँ पर मारा जाएगा। मुझे ये देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि जुयू ये चीज काम कर रही है और अटैक करते जाओ ड्रैगन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ऐसा तुम करोगे ना तो पक्का ये ड्रैगन हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। लेकिन वो ड्रैगन तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है उस थंडर ट्रिबुलेशन का। अभी तो ट्रिबुलेशन पूरी तरह से आना बाकी ही था। तो देखते ही देखते यहाँ पर आसमान के अंदर से बड़ी बड़ी चेनें बाहर निकल कर आने लग जाती है। जो चेन यहाँ पर जुयू को पूरी तरह से जकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो चेन के अंदर ट्रैप होने लग जाती है। तो अपने आप को बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी, वरना अगर एक भी चेन का अटैक उसको लगा तो वो यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाने वाली है। ये देखकर मुझे तुरंत ही जुयू के पास जाता है ताकि उसको इस चीज से बचा सके, क्योंकि जुयू को एक चेन का अटैक लग चुका था। मुझे यहाँ पर सारे के सारे अटैक को रोकते हुए जुयू की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और जितने भी चेन वगैरह और जो भी अटैक सामने से आ रहे थे ना, वो उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था ताकि वो जुयू की हेल्प कर सके और उसको वो उस अटैक से बचा सके। लेकिन जैसे वो ये कर रहा होता है कि वो ड्रैगन इसका उसके ऊपर अटैक देकर मार देता है, जिस वजह से मुझे सीधा आसमान से जमीन पर जा गिरा था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो खून से नहा चुका था। बस ड्रैगन का हल्का सा अटैक और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई तो अटैक पूरी तरह से वो कहाँ ही कर पाएगा। जुयू जो थी उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो वापस से अपने फेनिक्स स्पिरिट की पावर का यूज करना शुरू कर देती है। जो अब यहाँ पर उसके पास कुछ ही फेदर्स बचे हुए थे ना, वो उनकी पावर यूज कर रही थी। मुझे कहता है कि जुयू संभल कर, तुम्हारे पास बस कुछ ही फेदर्स बचे हुए हैं, तुम्हें किसी भी हालत में इस ट्रिबुलेशन को रोकना ही होगा। तुम जुयू भी कहती है इस ट्रिबुलेशन से कि ट्रिबुलेशन बस इतना ही कर सकता था, मुझे दिखा कि तू और क्या कर सकता है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, तू यहाँ पर मरेगा। जैसे जुयू ने अटैक किया था ना, जितने भी ट्रिबुलेशन के अटैक आ रहे थे वो काफी हद तक के यहाँ पर कम हो जाते हैं और जुयू ने सारे के सारे अटैक को कुछ पल के लिए वहाँ पर खत्म कर दिया था। जुयू का एक पंख टूट कर मूचन के हाथों में आकर गिरा था, जिसे देखकर मूचन और ज्यादा इमोशनल हो चुका था। तो बस यहाँ पर हिम्मत दे रहा था जुयू को कि जुयू तुम ये कर सकती हो। लेकिन तभी वो जो थंडर ट्रिबुलेशन होता है ना, वो जुयू को पूरी तरह से अपने अंदर ही समा लेता है। जैसे ये हुआ था, जुयू देखकर हैरान रह जाती कि वो कैसी जगह पर आ चुकी है। तो जैसे वो यहाँ पर आए थे ना, उसको किसी अजीब से इंसान की आवाज आती है और वो उससे कहने लग जाती है कि जुयू तुम्हें पता है तुम हर बार ना इस ट्रिबुलेशन का मुकाबला क्यों नहीं कर पाती हो, हर बार तुम्हारी हालत क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड कनेक्शन है ना, वो उस मूचन के साथ जुड़ा हुआ है। यही ब्लड कनेक्शन है जो तुम्हारी कमजोरी है। जुयू के सामने अपने ही जैसे एक और जुयू नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी। मतलब कि वो इविल जुयू होती है जो कि यहाँ पर असली वाली को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारा जो मूचन है ना, वही एक कमजोरी का जरिया है, वही तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने उससे ब्लड कनेक्शन नहीं किया होता ना, तब तक कि तुम कब का इस ट्रिबुलेशन को झेल गई होती, क्योंकि तुम नहीं जानती कि इंसान कितने बुरे होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, वो लालची होते हैं, वो घटिया होते हैं। और तुमने ये सब जाने बगैर ही सीधा उस इंसान से यानी कि मूचन से अपना ब्लड कनेक्शन जोड़ लिया, जो कि सबसे बड़ी भूल थी तुम्हारे लिए। क्या तुम खुद अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हो कि मूचन की वजह से ही तुम्हें इतनी बार हार का सामना करना पड़ा है? लेकिन जुयू कहती है बकवास बातें बंद करो, मैं जानती हूँ कि मूचन वैसा नहीं है और वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। लेकिन इविल जुयू कहती है कि अरे बेवकूफी मत करो, मैं जानती हूँ हर इंसान एक जैसा ही होता है, वो मूचन भी बाकी इंसानों की तरह ही है, उनसे ना कुछ खास है, उनसे ना कुछ कम है। वो वैसे बताओ क्या ही फायदा कर लिया उसने तुम्हारा? आज तक तो तुम ही उसकी हेल्प करते हुए आई हो ना, कुछ भी उसने फायदा किया तुम्हारे लिए? तो ये सुनकर जुयू कहती है कि भाड़ में जाता हूँ, मैं और मूचन क्या करते हैं इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मैं और मूचन अकेले काफी हैं। तो इविल जुयू यहाँ पर उससे कहती है कि देखो तुम ना अपनी बात को छुपाने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि मूचन के साथ जो तुम्हारा ब्लड कनेक्शन है ना, वही एक जरिया है जो कि तुम्हारे पर बोझ बना हुआ है, जो कि तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अब तक के तुम यहाँ पर कितनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर चुकी होती और ये मामूली से ट्रिबुलेशन तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थे, जबकि तुम जानती हो कि यही चीज प्रॉब्लम है तुम्हारी कल्टीवेशन को रोकने के लिए, तुम्हारे आगे के सफर को कम करने के लिए, लेकिन तब भी तुम इसको एडमिट नहीं कर रही हो। इसलिए बेहतर होगा कि ब्लड कनेक्शन जो है ना, उसको मूचन के साथ तोड़ दो और उसको खत्म करने की कोशिश करो, तभी जाकर तुम इस ट्रिबुलेशन का मुकाबला कर पाओगे। वरना आज तक कभी भी तुम्हारा सामना जितने भी ट्रिबुलेशन से होगा ना, कभी भी तुम नहीं जीतने वाले हो, तुम्हारी जान तक जा सकती है। लेकिन जुयू कहती कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मूचन मेरा दोस्त है, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, मैं मूचन के साथ ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकती। तो इविल जुयू से कहती कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें साफ साफ बता
बताती हूँ कि मूचन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, वो तुम्हारी हेल्प क्यों रहता है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है, किस लिए, लूली को बचाने के लिए। वो जानता है कि वो अकेले कुछ भी खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। जब अगर तुम उसके साथ रहोगी ना तो वो अपने आप को भी बचा लेगा और लूली को भी बचा लेगा। तुम सिर्फ एक खाली साइड वाली लड़की हो जिसका वो सिर्फ इस्तेमाल करता है, तुम उसके लिए कुछ खास लगती नहीं हो। अभी भी देख रही हो वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो उठकर आया भी नहीं तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक भी हो या नहीं ठीक हो, तुम्हारी हालत कैसी है। और वो अभी भी देखिए बाहर ही खड़ा होकर तुम्हारे ऐसे बुरी हालत का नजारा देख रहा है। तो जियो देखो आखिरी बार समझा रही हूँ, वरना मैं बार बार तुम्हें समझाने नहीं आऊंगी। जितना जल्दी समझ सकती हो ना समझ जाओ कि मूचन तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक बोझ है, छोड़ दो उसको और अलग हो जाओ उससे, वरना कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी कल्टीवेशन में और कभी भी ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला कर ही नहीं पाओगे। उम्मीद है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ उसको तुम समझ चुकी होगी। चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारा ब्लड कनेक्शन उस मूचन के साथ तोड़ने के लिए, तो बताओ क्या करोगी? क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ है ना तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। वो पूरी तरह से यहाँ पर जूयू को भड़काने की कोशिश करी थी और ऐसा लग भी रहा था कि थोड़ा थोड़ा वो उसकी बातों में आ रही है। जूयू अपने आप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसकी बातों का उसके ऊपर असर हो रहा था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मूचन जो है ना उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो कहता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरा और जूयू का जो ब्लड कनेक्शन है ना वो कमजोर होता हुआ क्यों नजर आ रहा है मुझे। इसकी पावर एक के बाद एक करते हुए बहुत ज्यादा कम हो रही है। क्या ये ब्लड कनेक्शन टूट रहा है क्या? कहीं जूयू को तो कुछ नहीं हो गया जिस वजह से ये ब्लड कनेक्शन टूट रहा होगा? नहीं, मैं ऐसा बैठ नहीं सकता, मुझे जूयू को बचाने के लिए जाना होगा। मुझे देखना होगा कि जूयू ठीक भी है या नहीं है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा अपनी थंडर बॉडी को यूज करते हुए ट्रिब्यूलेशन के अंदर जा घुसाता ताकि देख सके कि जूयू अभी तक ठीक भी है या फिर वो नहीं है। ट्रिब्यूलेशन अब उसके ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ता है। वो मूचन की जान लेने की कोशिश कराता है लेकिन मूचन चिल्लाते हुए कहता है कि जूयू कहाँ पर हो, मुझे आवाज लगाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। तो वहीं जूयू को वो इवल वाली जूयू अभी भी भड़का रही थी लेकिन जूयू उसको हटाने की कोशिश कर रही होती कि फाड़ में जाओ तुम, मैं नहीं रोकने वाली इस ब्लड कनेक्शन को मूचन के साथ। लेकिन इवल जूयू तो रुकने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम हमेशा ऐसे सफर करते ही रहोगे, तकलीफों से तुम गुजरते ही रहोगे, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम इतने पावरफुल फिनिक्स क्लान से आती हो लेकिन एक ह्यूमन के साथ रहकर तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर रही हो। तुम ना अपने क्लान के ऊपर एक शेम हो, धब्बा हो अपने क्लान के ऊपर कि तुमने एक ह्यूमन के साथ कनेक्शन बनाया और उसके लिए तुम अपनी जान तक गवा रही हो। क्या फायदा तुम्हारा ऐसा जिंदा रह गया, तुम खुद ही यहाँ पर हमेशा से तड़पते रही हो और तड़पते ही रह जाओगे। एक फिनिक्स स्पिरिट होगा, तुमने इंसान के साथ अपना ब्लड कनेक्शन जोड़ लिया, कितनी घटिया बात है, कितनी वाहियात बात है। इससे शर्मनाक बात तुम्हारे लिए कोई होनी नहीं चाहिए थी। जो थी वो यहाँ पर पूरी तरह से एकदम बेहोश हो चुकी थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसका ब्लड कनेक्शन जो होता है ना वो काफी हद तक के कमजोर हो चुका था। लेकिन जूयू जो होती है ना वो पुरानी चीजों को याद करने लगी थी। जब मूचन ने उसका कितना ज्यादा साथ दिया, किस तरह से उसने मूचन के साथ अपना ब्लड कनेक्शन जोड़ा था, उसको सारा का सारा नजारा याद आ रहा होता है। इवल जूयू से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मूचन तुम्हें बचाने के लिए आएगा, वो कभी भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। वो यहाँ पर आने की बात ही छोड़ो, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हारे बगैर यहाँ तक के आ जाए। ऐसे कमजोर इंसान के साथ रह करना तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो मूचन एक यूजलेस है और उसको छोड़ो, तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर हेल्प करूंगी इस ब्लड कनेक्शन को तोड़ने के लिए। बस मुझे परमिशन दो, मैं अभी के अभी तुम्हारा ब्लड कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। वो यहाँ पर जूयू का ब्लड कनेक्शन तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी ताकि किसी भी हालत में उन दोनों का ब्लड कनेक्शन टूट जाएगा ना तो जूयू पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि बस वो यहाँ पर जूयू को बहका रही है। उसको बस ये चाहिए कि वो जूयू को कंट्रोल में ले ले। पर जैसे ही ये ब्लड कनेक्शन टूटने वाला था ना, मूचन तुरंत वहां पर आता है और इविल जूयू का ना हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है उससे कि किसने कह दिया तुझे कि ये ब्लड कनेक्शन टूटेगा? ना ये कभी टूटा था ना ये कभी टूटेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा जूयू को बचाने के लिए? आखिर ऐसा सपने तूने कैसे देख लिया? इतना कमजोर समझा गया मुझे? वो असली जूयू से कहने लग जाता है कि जूयू मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, तुम्हें किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इस ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने में। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पर एक बोझ बना हुआ, मेरी बहुत ज्यादा गलतियां हैं, मेरी वजह से तुम्हें सारी की सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करके रहूंगा। लेकिन इविल जूयू अभी भी असली वाली जूयू को भड़का रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, बेहतर होगा कि इसका साथ छोड़ो और इसको साइड कर दो। मूचन उसको याद दिलाता है कि तुमने ही कहा था ना कि जब से ये हमारा ब्लड कनेक्शन बना है आज से जिंदगी और मौत हम दोनों की एक साथ हो चुकी है, या तो तुम मरोगे तो मैं भी साथ में मरूंगा, या मैं मरा तो मेरे साथ तुम भी मरोगे। तो क्या तुम उस वादे को भूल गए? क्या तुम अभी भी इस ब्लड कनेक्शन को तोड़ना चाहती हो? तो जूयू कहती कि नहीं, मैं ये कभी भी तोड़ना नहीं चाहती, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इविल जूयू से कहती कि नहीं जूयू, तुम ऐसा नहीं कर सकती, दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनो, बाकी किसी की बात सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सब तुम्हें बहका रहे हैं। मूचन यहाँ पर जूयू से कहते कि जूयू अगर तुम्हें सच में ये ब्लड कनेक्शन तोड़ना है ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस तुम मुझसे एक बार कह दो कि हाँ मुझे ये ब्लड कनेक्शन तोड़ना है, मैं खुद अपने से तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। अगर तुम्हें मुझे छोड़ना
है तो तुम बिल्कुल बता सकती हो। इविल जुयू से कहती कि सबसे बेस्ट मौका मिला है तुम्हें, बस एक बार हाँ कह दो, मूचन खुद यहाँ पर इसको तोड़कर चला जाएगा। तो जुयू इविल वाली से कहती है कि बकवास बातें अपनी बंद कर, मैं कभी भी ये ब्लड कनेक्शन नहीं तोड़ूंगी, जिससे मुझे दूर होना है ना। वो जुयू बताती कि वो मूचन नहीं है बल्कि तू है इविल जुयू, तेरी बात सुनकर मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मूचन मेरे साथ रहेगा ना तो मैं कभी भी बर्बाद नहीं होने वाली। वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितना भी ब्लड कनेक्शन कमजोर हुआ था ना उसको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने लगती, क्योंकि वो मूचन का साथ कैसे छोड़ सकती है, ना वो मूचन को छोड़ सकती है ना मूचन उसको तोड़ सकता है। और जैसे ये हुआ था, ये जो थंडर ट्रिब्यूलेशन था ना वो पूरा का पूरा वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। थंडर ट्रिब्यूलेशन खत्म हो चुका था। बताया तो नहीं गया कि क्या यहाँ पर जुयू ने थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल कर इसको पास किया या नहीं किया, लेकिन दोनों यहाँ पर उसके अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। मूचन जुयू से कहता है कि जुयू तुम ठीक तो हो ना। तो जुयू कहती कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ट्रिब्यूलेशन के अंदर क्यों घुसाए थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम साइड में खड़े रहना, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन ऐसा नहीं है कि तुम उसका मुकाबला कर सको अभी। तो मूचन उससे कहता है कि तुमने सच में सोच लिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आएगा और मैं दूर खड़ा कर उसको देखता रह जाऊंगा। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें प्रोटेक्ट करो। तो जुयू कहती कि चलो अच्छी बात है, हमेशा मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें बचाया है, आज कुछ तो फायदे में आए वो काम, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। तो मूचन कहते हैं कि जा सकती हो, कहाँ जा सकती हो, कहाँ जा रही हो तुम। तो जुयू कहती है अरे कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सेक्लूशन के अंदर जा रही हूँ अपनी कल्टीवेशन को वापस से पूरा करने के लिए जो तुम्हारी वजह से टूटी थी। जब ये मेरी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी ना तो मैं एक ट्रू बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, यानी कि मैं अपनी पावर के पीक पर पहुंच जाऊंगी। तो मूचन कहते हैं कि वैसे ये करने में टाइम कितना लगेगा। तो जुयू कहती है कि टाइम की फिक्र छोड़ो, तुम अपना बस ख्याल रखना, क्योंकि ट्रू गॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना ना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। वो यहाँ पर मूचन को एक इमॉर्टल फायर भी देती है, उससे कहने लग जाती है कि देखो अगर तुम मेरे साथ हमेशा खड़े रहना चाहते हो ना तो कभी भी बुरे ख्याल जो तुम्हारे अंदर होंगे उसको खुद पर हावी होने मत देना। तो मूचन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा। इसके बाद जुयू जो होती है ना वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए जा चुकी थी। वो अपना कल्टीवेशन करेगी, ब्रेक थ्रू करेगी और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगी। वो कहीं जाएगी नहीं, यहीं पे रहेगी, बस उसको कल्टीवेशन करना होगा और वो मूचन की हेल्प करने के लिए नहीं आ सकती। तब जैसे मूचन वहां से बाहर निकल कर आता ना वहां पर वही छोटू मास्टर आ चुका था। ये वही मास्टर होता है जिसने मूचन को थंडर गॉड की टेक्निक सिखाई थी। तो मूचन उसको देखकर कहता है कि अरे मास्टर आप यहाँ पर कैसे है। वैसे हाँ मैंने आपको उस टाइम ढंग से थैंक यू नहीं कहा था, आपने मुझे वो सिखाया था ना थंडर गॉड वाली टेक्निक। और ये जो मास्टर होता है ना टकलू मास्टर, ये कोई और नहीं, यही है ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग, जिसका ब्लड एसेंस जुयू को चाहिए था, लेकिन मूचन अभी इसके बारे में नहीं जानता। वो मास्टर जो था मूचन से कहता है कि तुम मुझे वो बताओ कि वो जो जुयू थी वो कहाँ पर है, मैं उसको देख क्यों नहीं पा रहा। क्या वो कल्टीवेशन के लिए चली गई उस ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने के बाद, क्योंकि वो ट्रिब्यूलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको पास कर पाई या नहीं कर पाई। तो मूचन कहता है कि बिल्कुल वो कल्टीवेशन के अंदर जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि शायद उसने ट्रिब्यूलेशन को पास किया। तभी वहां पर लोली भी आ जाती है और मूचन से कहती है कि मूचन वो जो स्पिरिट लाइट इन्फ्यूजन होने वाला है ना उसकी सारी तैयारियां कर दी गई है, बस तुम्हारा इंतजार है और अब तुम्हें वो स्पिरिचुअल लाइट दी जाएगी। जो मास्टर था वो यहाँ पर मूचन से कहता है कि मूचन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम ना जुयू के साथ खड़े रहे, क्योंकि उसको तुम्हारा साथ चाहिए था। लेकिन ये सुनकर लोली हैरान रह जाती कि जुयू, ये जुयू कौन है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा जुयू को अपने असली फॉर्म के अंदर। वो कभी देखी होगी तो उसकी फिनिक्स स्पिरिट वाले रूप में देखी है, लेकिन लड़की वाले फॉर्म में वो नहीं देखी। तो मास्टर कहता है कि अरे जुयू तो हाँ उसका नाम था, भूल गया मैं, वो एक लड़की है जो कि उसका ब्लड कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस मूचन के साथ। दोनों ना अपने लाइफ और डेथ को एक साथ ज्वाइन किए हैं, मतलब दोनों की जिंदगी और मौत ना एक दूसरे के हाथों में है। तुम देख रही हो यहाँ पर ये एक फेदर है, वो उसी जुयू का है। ये एक सबूत है इस चीज का कि मूचन और जुयू दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है। मूचन यहाँ पर मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर आप यहाँ पर मुझे क्यों फंसा रहे हो, ये जानबूझ के किया ना आपने ताकि लूली मुझसे गुस्सा करने लग जाए, देखो आपने ये ठीक नहीं किया करके। लेकिन मास्टर कहते कि अरे जाओ तुम्हारे लिए वो इन्फ्यूजन लाइट जो है ना वो इंतजार करिए, उसको जाकर हासिल करो, मुझे भूल जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लेना, कहीं वो भाग ना जाए तुम्हें छोड़कर। मूचन जो था वो लूली से कहता है कि लूली तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कोई वैसे टाइप की लड़की नहीं है। तो लूली कहती कि अच्छा तुम यहाँ पर बातें बनाने लग गए, मास्टर ने कहा कि तुम्हारा लाइफ और डेथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी वैसी लड़की वो कैसे नहीं हुई, तुम्हारे पास उसके प्यार की निशानी भी है जो कि उसका पंख है, इतना तुम उससे प्यार करने लग गए हो और तुमने मुझे कभी बताया तक नहीं, तुमने तो आज तक कभी उसका नाम अपने मुंह से भी नहीं लिया, तुम उसको छुपा कर रख रहे थे, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकालकर मूचन की बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन मूचन उसे कहते कि अरे नहीं जुयू कोई लड़की नहीं, वो एक बर्ड है, नहीं बर्ड भी कह सकते हैं, नहीं मतलब डिवाइन बीस्ट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। तो वो जुयू के बारे में सारी कहानी बताने लग जाता है कि वो कैसी क्या है, क्या कर सकती है, कितना वो उसकी हेल्प करती है वगैरह वगैरह, ताकि वो लूली को मना सके, वरना लूली तो उसकी बहुत पिटाई करती है। तो लूली यहाँ पर मूचन से कहती है कि अच्छा तो अब क्या जुयू फिर से सेक्लूशन के अंदर चली गई अपनी कल्टीवेशन को वापस से पूरा करने के लिए। मूचन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने न जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती ना तो मैं कब का मर गया होता। हर बार जब मुसीबत में रहता था ना तो वो मेरी हेल्प करने के लिए आती थी, तो इसलिए मेरा भी
फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाऊँ, यही करने के लिए मैं गया हुआ था। इसी तरह से हमारा लाइफ और डेथ है ना वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो लूली कहती है कि ठीक है ज्यादा मस्का लगाओ मत, मैंने तुम्हें माफ किया। तो ये सुनकर मूचिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तो लूली कहती है कि भरोसा, बहुत ज्यादा भरोसा करती हो तुम्हारे ऊपर, और मैं अब खुद चाहती हूँ कि तुम ना उस जुयू की हेल्प करो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। वो किसी मुसीबत में पड़े ना तो बिंदास जाना उसकी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। मैं जुयू, जितने भी लोग तुम्हारे पास भरोसा करते हैं ना, उन सबके खातिर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है। उम्मीद है कि तुम ये काम करोगे। तो मूचिन कहता है कि ठीक है लूली, मैं समझ गया, जैसा मुझ पर जिम्मेदारी है ना मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसके बाद लूली और मूचिन दोनों जो थे ना वो मास्टर वगैरह के पास आने लग गए थे, ताकि यहाँ पर आने के बाद वो जो लाइट है वो उसको हासिल कर सके। तो यहाँ पर आने के बाद मूचिन जो था ना वो मास्टर से कहते कि मास्टर मैं चाहता हूँ ना कि आप भी जुयू को वो स्पेशल लाइट दें, क्योंकि उसने हंटिंग वॉर के कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि लूली ना इस लाइट की हकदार है। तो ये सुनकर मास्टर वगैरह कहने लग जाते हैं कि देखो ये तो रूल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि लूली को हम यहाँ पर वो लाइट नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हमने ये सोच के रखा था कि हमें लूली को ही देना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। भले से तुम तीनों यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे थे, लेकिन तुम्हारे बाद ही लूली आती थी। तो हम तो इसके बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन तुमने कह दिया तो हम इसके लिए तैयार हैं। जानते हैं कि ये करना रूल तोड़ने के बराबर होगा, लेकिन हम ये करेंगे। मुझे तुम्हारे लिए वो जो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग है ना, उन्होंने बंदोबस्त किया है वो स्पेशल लाइट देने का, तो तुम्हें उनके हाथों से वो स्पेशल लाइट मिलने वाली है। तो मूचिन जैसे यहाँ पर ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग के पास आता ना, कहता कि अच्छा तो आप ही ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो आपको खाली एक मास्टर कह के बुलाता था। तो मास्टर कहता है कि अरे वो सब बात छोड़ो, तुम्हें पता है यही वो जगह है ना जहाँ पर मैंने तुम्हें थंडर बॉडी सिखाई थी, अब यहीं पे आकर मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल लाइट देने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉप रैंक का एक स्पिरिचुअल रेल्म है जहाँ पर टेक्निक परफॉर्म करना अच्छा होता है, जहाँ पर कोई कल्टीवेशन प्रोसेस करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसको मैंने ही बनाया। कैसा लगा तुम्हें? ये अच्छी जगह है ना, चलो तैयार हो जाओ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि इसको मैंने हजारों साल पहले बनाया है, और इसे बनाया भी है वो थंडर गॉड जो है ना उसकी पावर से। देख रहे हो ना कितनी ज्यादा कमाल के थंडर पावर यहाँ मौजूद है, तो ये थंडर गॉड की ही पावर है। बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको पेट की तरह हम पालते हैं, उसी तरह से मैंने इसको बनाया है ना। कमाल का। अरे यार एक बार तारीफ तो कर दो, मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि मेरी बनाई हुई चीज कमाल की है। तो मूचिन कहता है कि नहीं सच में आप बहुत अच्छा बनाए हो, ये बहुत कमाल का है। लेकिन वो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि देखो बनाया तो मैंने इसको है, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। वो थंडर गॉड बहुत घटिया आदमी निकला। अब उसने ऐसा कर दिया इस जगह, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ना इसके अंदर, तो वो ये जो थंडर की पावर है ना उल्टा मुझ पर ही अटैक करती है। मेरी बनाई हुई चीज अब मुझ पर ही अटैक करने लग जाती है। तो पता है कितना बुरा लगता है ये देख के। तो तुम तो वैसे नहीं रहोगे ना जिस तरह से थंडर गॉड ने मुझे धोखा दिया। तुम तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, बताओ बताओ, नहीं दोगे ना मुझे कभी धोखा? तो मूचिन कहता है कि आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाला हूँ। कुछ ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग था, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है इस जगह के एकदम गहराई के अंदर ना एक थंडर गॉड पिल है जो कि इस पूरी जगह को पावर देती है। वो पिल इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अगर वो पिल मुझे मिल जाती ना तो मैं सुप्रीम लॉर्ड रेल्म को ना ब्रेक थ्रू कर जाता। क्या कमाल का वो लेवल है, तुम जानते भी होगे उसके बारे में। बहुत मजा आता है उसको ब्रेक थ्रू करने के बाद। तो मूचिन कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो ला कर दूं, लेकिन मैं वो नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि यार इतना टाइम से मस्का लगा रहा हूँ, तू अभी तक ये नहीं माना, इसलिए तो मैं तुझे कह रहा था कि तू मुझे धोखा मत देना। तू उस थंडर गॉड जैसा नहीं है कि तू कम से कम मान जाए और मेरे वो पिल ला कर दे, लेकिन तूने तो मुझे धोखा दे दिया। मूचिन कहता है कि आप तो इतने स्ट्रॉन्ग है ना, आप खुद ही जाकर उसको ले लीजिए ना, आपको मेरी मदद क्यों चाहिए? तो मास्टर कहता है कि बता तो तुम्हें मैंने कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो ये थंडर मुझ पर ही अटैक करते हैं, और अगर मैंने यहाँ पर अपनी पावर का यूज किया तो ये पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी, इतनी मेहनत से बनाई हुई, इसलिए मैं अंदर नहीं जाता हूँ। तो मूचिन कहता है कि छोड़ो वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर जान का खतरा लग रहा है, इतने गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, ऊपर से अपनी कल्टीवेशन करके वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर वो मास्टर कहता है कि देखो तुम उस ट्रिब्यूलेशन से मुकाबला करने गए थे ना, तो वहाँ पर थंडर गॉड ने तुम्हारे अंदर एक खास तरह का पॉइजन डाला है जो कि अपना असर कभी भी दिखा सकता है, और उसको मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तो तुम मेरे लिए वो पिल ला दो, मैं तुम्हारा ये पॉइजन ठीक कर दूंगा, और उसके बाद मैं वो स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन जो है ना वो भी तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा और उसको दूंगा तुम्हें। तो मूचिन कहता है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं या आप मुझसे अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मास्टर कहता है कि अरे यार अब इतने तो मान जा कि मैंने तुझे वो थंडर गॉड टेक्निक सिखाई है, तेरी थंडर बॉडी टेक्निक सीखी हुई किसने सिखाया तुझे? मैंने तो बताया ना, इतना तो एहसान मेरा कर दे, इतना तो एहसान मान मेरा। तो मूचिन कहता है कि अच्छा तो आपने यहाँ पर मुझे वो थंडर बॉडी टेक्निक अपने फायदे के लिए सिखाई थी ना? तो मास्टर कहता है कि अरे नहीं यार तू सारी इसको उल्टा क्यों समझता है। मूचिन कहता है कि आपने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, आपने मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने फायदे के लिए मुझे वो थंडर गॉड टेक्निक सिखाई ताकि मैं आपके लिए वो थंडर गॉड पिल ला कर दूं। तो मूचिन कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए ये करूंगा। तो यहाँ पर वो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये करोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिल के बंदे हो। अब मुझे खुशी हो रही कि मैंने सही बंदे के ऊपर भरोसा किया। तो सबसे पहले वो यहाँ पर ड्रैगन गॉड ने वो जो पॉइजन डाल के रखा था ना मूचिन के अंदर, उसको वो ठीक करने की कोशिश करता है। वो मास्टर देखता है कि ये
पॉइजन का असर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे होता है कि मुचिन की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी, उसके अंदर से ऐसा पॉइजन बाहर निकाला था ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मास्टर भी घबरा चुका था कि मुचिन तुम्हारे शरीर के अंदर है क्या। जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि मुचिन के अंदर तो यहाँ पर बुद्धा आर्ट मौजूद है, वही टेक्निक जो उसकी माँ ने उसको दिया था। तो वो कहता है कि बाप रे, तुम तो यहाँ पर उस एंशिएंट पगोड़ा क्लान के कोई मेंबर हो गया, क्योंकि ये बुद्धा आर्ट तो सिर्फ उसी पगोड़ा क्लान वालों के पास ही होती है। मास्टर तुरंत जल्दी मेहनत करता है, जिस तरह से भी वो यहाँ पर उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। काफी मेहनत लगती है लेकिन वो इस चीज में कामयाब हो चुका था। वो कहता है कि मैंने ना ये सारे के सारे पॉइजन को ना तुम्हारी एक उंगली के अंदर ना सील कर दिया, वो उसके आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और ये तुम्हारे लिए एक फायदा भी हो गया कि कभी तुम अगर आगे चलकर कोई बैटल वगैरह में फाइट करते जाओ ना और तुम्हें सामने वाले को हराना हो, तो ये पॉइजन का असर उसके ऊपर कर देना, तुम्हारी उंगली से पॉइजन जाएगा सामने वाले के अंदर, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा और वो मर जाएगा। तो मुझे नहीं देखकर खुश हो चुका था कि अरे वाह क्या कमाल की चीज है, अब तो मैं यहाँ पर उस पॉइजन का यूज कर सकता हूँ किसी के ऊपर भी जो मेरा दुश्मन होगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर उस थंडर गॉड ने मुझ पर अटैक करके मेरा फायदा ही कर दिया। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।